गाइस, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो आपको सेम स्ट्रक्चर्स कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कई अलग अलग तरीक़ों से इंग्लिश में प्रैक्टिस करके आपको काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से एफर्टलेसली यूज़ कर पाएँ अपनी कम्युनिकेशन में। ओके, तो इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस मेक्स एनीबॉडी परफेक्ट, राइट? सो लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश टुडे इन दिस वीडियो। ओके, सो पहला टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। उसके बाद जो भी आप सेंटेंस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। सच कहूँ तो कल रात मैं देर तक काम कर रहा था और मैं बहुत थका हुआ था। जब मैं बिस्तर पर गया तो मैं तुरंत सो गया और सुबह तक नहीं उठा। मैं काम के लिए देर हो गया और मेरे बॉस मुझसे नाराज़ थे। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वर्किंग लेट लास्ट नाइट एंड आई वॉज वेरी टायर्ड। व्हेन आई वेंट टू बेड आई फेल asleep immediately and didn't wake up until the morning. I was late for the work and my boss was very angry with me. सच कहूँ तो पहले मैं बहुत शर्मिला था और लोगों से बात करने में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैं ज़्यादा आत्मविश्वासी हूँ और मुझे लोगों से बात करने में मज़ा आता है। To be honest, I used to be very shy and I was afraid of talking to people, but now I'm more confident and I enjoy talking to people. Eventually, अंत में मतलब आखिरी में, तो उस जगह पे इवेंचुअली को भी यूज़ किया जाता है। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। जब मैं छोटा था तो मैं अपने खिलौनों का इलाज करता था। आखिरकार मैं मेडिकल स्कूल गया और अब मैं एक डॉक्टर हूँ। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू ट्रीट माई टॉयज। इवेंचुअली आई वेंट टू मेडिकल स्कूल एंड नाउ आई एम अ डॉक्टर। अ फ्यू ईयर्स अगो। अ फ्यू ईयर्स अगो मतलब कुछ साल पहले। जैसे कुछ साल पहले मैं एक लंबी यात्रा पर गया था। मैं दुनिया भर में घूमा और कई नए लोगों से मिला। यह एक अद्भुत अनुभव था। अ फ्यू ईयर्स अगो आई वेंट टू अ लॉन्ग ट्रिप। आई ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड मेट मैनी न्यू पीपल। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट वॉज नीडलेस। इट वॉज नीडलेस, ज़रूरत नहीं। वह पहले ही बोल चुका था, इसलिए उसे फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं था। ही हैड ऑलरेडी स्पोकन सो इट वॉज नीडलेस टू रिपीट हिम। वह जानती थी कि वह असफल हो जाएगी, इसलिए उसे प्रयास करने का भी आवश्यकता नहीं थी। शी न्यू दैट शी वुड फेल सो इट वॉज नीडलेस टू इवन ट्राई। अगला टॉपिक है नीडलेस टू। नीडलेस टू का मतलब ज़रूरत नहीं। जैसे मैं पहले से ही थक गया था, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है मैं बाहर जाने के मूड में नहीं था। आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड सो नीडलेस टू से आई वॉज नॉट इन द मूड टू गो आउट। एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ के मतलब होता है के कहने पर। ओके, एट द, यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो द को हटा करके एट योर बिहेस्ट यानी ऑफ को भी हटा सकते हैं। एट योर बिहेस्ट, एट हिज बिहेस्ट, एट हर बिहेस्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ऐसे भी बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश में। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसे बोलिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षक के कहने पर छात्रों ने कड़ी मेहनत की और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। At the behest of the teacher, the students worked hard and got good marks in the exam. डॉक्टर के कहने पर मरीज़ ने अपना डाइट बदल दिया और नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दिया था और फिर वो जल्दी ठीक हो गया। अब बिल्कुल ठीक है। At the behest of the doctor, the patient changed his diet and started exercising regularly and then he got well soon. Now he is perfectly fine. पिछले हफ्ते मैं अपने बॉस के कहने पर एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुआ था। लास्ट वीक आई अटेंडेड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द बिहेस्ट ऑफ माई बॉस। वह अपने दोस्तों के कहने पर पार्टी में गया था। ही वेंट टू द पार्टी एट द बिहेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसने अपने शिक्षक के कहने पर किताब लिखी। शी रोट द बुक एट द बिहेस्ट ऑफ अ टीचर। वह अपने माता पिता के कहने पर डॉक्टर बनी। शी बिकेम अ डॉक्टर एट द बिहेस्ट ऑफ हर पेरेंट्स। लिटिल डिड आई नो दैट, मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि तुम मेरी वाइफ बनोगी। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड बिकम माई वाइफ। देखो, मैं कॉलेज में तुम्हारे साथ रहता था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था। आप काफ़ी अच्छे थे, इसके अलावा आपका स्वभाव अच्छा था और आप मेरी मदद करते थे, इसलिए मैं आपके साथ रहता था। तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। सी, आई लिव्ड विद यू इन द कॉलेज बिकॉज आई लव्ड टू स्टे विद यू। यू आर क्वाइट गुड। Apart from that, you had a good nature and you used to help me. That's why I would live with you. There was no any intention to get married to you. Simple, but you have to follow this technique in order to become fluent in English. Okay?
मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में सही रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक गलत फ़ैसला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। आई थॉट आई वॉज ऑन द राइट पाथ इन माई लाइफ, बट लिटिल डिड आई नो दैट वन रॉन्ग डिसीजन वुड चेंज माई होल लाइफ। मैं उससे बहुत खुश था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझे बाद में धोखा देगा। आई वॉज वेरी हैप्पी विद हिम, बट लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड बिट्रे मी लेटर। मैंने सोचा कि हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे अकेला छोड़ देगा। आई थॉट वी वुड बी टुगेदर फॉर एवर, बट लिटिल डिड आई नो दैट वन डे ही वुड लीव मी अलोन। वह उस रात बहुत सुंदर लगी थी। मुझे क्या पता था कि वह आखिरी बार होगा जब मैं उसे देखूंगा। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल दैट नाइट, बट लिटिल डिड आई नो दैट इट वुड बी द लास्ट टाइम व्हेन आई वुड सी हर। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बहाने। पिछले साल वह एक पुस्तक खरीदने के बहाने मेरे घर आया था, लेकिन वह वास्तव में मुझे देखना चाहता था। Last year he came to my house on the pretext of buying a book, but he actually wanted to see me. वह मुझसे यह कहते हुए मिली कि वह मेरा दोस्त है, लेकिन वह वास्तव में मुझे धोखा देना चाहती थी। She met me saying that she was my friend, but she actually wanted to deceive me. उसने बहाना बनाया कि वह बीमार है। इस बहाने वह ऑफिस नहीं गया। He made the excuse that he was sick. On this pretext, he did not go to the office. नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही नहीं बल्कि वो भी। उसने सिर्फ अपना होमवर्क ही नहीं की, बल्कि उसने अपना प्रोजेक्ट भी पूरा किया। नॉट ओनली डिड शी फिनिश हर होमवर्क, बट शी ऑल्सो कम्प्लीटेड हर प्रोजेक्ट। ना केवल उन्होंने म्यूज़ियम को विजिट किया, बल्कि उन्होंने पास के पार्क को भी छानबीन किया। नॉट ओनली डिड दे विजिट द म्यूज़ियम, बट दे ऑल्सो एक्सप्लोर द नियर बाय पार्क। यह नई गाड़ी न केवल सुरक्षित है बल्कि बहुत आरामदायक भी है। दिस न्यू कार इज़ नॉट ओनली सेफ बट ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। टीम ने न केवल चैंपियनशिप जीती बल्कि इस प्रक्रिया में कई रिकॉर्ड भी तोड़े। द टीम नॉट ओनली वॉन द चैंपियनशिप बट ऑल्सो ब्रोक सेवरल रिकॉर्ड्स इन द प्रोसेस। इन अ डिलेमा, दुविधा में, सोच में, असमंजस में। ओके, मैंने उसको एक मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया हूँ। आई हैव पुट हिम इन अ डिलेमा। ओके, क्या तुम मुझे असमंजस में डालना चाहते हो? डू यू वांट टू पुट मी इन अ डिलेमा? उसके सवाल ने मुझे एक दुविधा में डाल दिया। हिज क्वेश्चन पुट मी इन अ डिलेमा। उनके सुझाव ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। क्या मुझे उनकी सलाह माननी चाहिए या अपने रास्ते पर कायम रहना चाहिए? हिज सजेशन हैज़ पुट मी इन अ डिलेमा। शुड आई फॉलो हिज एडवाइस और स्टिक टू माई पाथ? स्टिक टू मतलब किसी जो आपने बनाया, स्टिक टू हो जाना मतलब उसी के साथ में बने रहना। ओके, उसने मुझे तब दुविधा में डाल दिया जब उसने मुझसे अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को चुनने के लिए कहा। शी पुट मी इन अ डिलेमा व्हेन शी आस्क्ड मी टू चूज़ वन बिटवीन माई टू बेस्ट फ्रेंड्स। दिस इज़ टू मच, हद हो गई। मैं इस काम के बोझ को और नहीं उठा सकता, यह बहुत ज़्यादा है, मतलब हद हो गई। आई कांट हैंडल दिस वर्कलोड एनी मोर, इट्स टू मच। हद हो गई यार, अब तो छोड़ दो। दिस इज़ टू मच, लिव इट नाउ। हद हो गई भाई, उसे जाने दो। दिस इज़ टू मच, लेट हर गो। हद हो गई, अब तो बाहर जाओ। हद हो गई, अब तुम बाहर जाओ। दिस इज़ टू मच, यू गेट आउट नाउ। हद हो गई, तुम तो पागल जैसे कर रहे हो। दिस इज़ टू मच, यू आर डूइंग लाइक अ क्रेजी। या तो हद हो गई, क्यों तुम ऐसे पीट रहे हो? दिस इज़ टू मच, वाई आर यू बीटिंग सो? सून आफ्टर, तुरंत बाद। वह पहुंचने के तुरंत बाद ही पार्टी छोड़ दी। ही लेफ्ट द पार्टी सून आफ्टर अराइविंग। अगर कोई गर्ल्स है तो शी लेफ्ट द पार्टी सून आफ्टर अराइविंग। सून की जगह पे आप राइट भी बोल सकते हैं, राइट आफ्टर अराइविंग। ओके, MBA पूरा करने के तुरंत बाद उन्हें प्रमोशन मिल गया। शी रिसीव्ड अ प्रमोशन सून आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA। ओके, मीटिंग के तुरंत बाद उसे एक महत्वपूर्ण फ़ोन कॉल मिली। सून आफ्टर द मीटिंग शी रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। तुम्हारे परीक्षा समाप्त होने के बाद हम एक पार्टी का आयोजन करेंगे। सून आफ्टर योर एग्ज़ाम्स आर ओवर वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी। बच्चों के खेलने के तुरंत बाद बारिश आने लगी। सून आफ्टर द चिल्ड्रन फिनिश्ड प्लेइंग इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश रुकने के ठीक बाद सूरज निकला और आसमान साफ हो गया। Soon after the rain stopped, the sun came out and the sky